वेज टू मल्टीप्लाई, गुणा करने के तरीके। इसका एक मेथड टेबल मेथड या टेबुलर मेथड जो है हम वो कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम इसका इसके आगे करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, मणिरत्नम एक रसोइया, मणिरत्नम एक खजांची है जो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है। तो जो उसके यहाँ पर रसोइया है उसको वो एक दिन के 65 रुपये देता है, 65 रुपीज़ देता है। अब इस रसोइये की एक महीने की सैलरी निकालनी है, तनख्वाह निकालनी है। एक महीना, कौन सा महीना? जनवरी। तो यहाँ बोला ये गया है कि जनवरी मंथ की इसकी सैलरी निकालनी है जब उसको एक दिन के 65 रुपये मिलते हैं। तो जैसे उसको एक दिन के 65 रुपये मिले, नेक्स्ट डे भी 65 मिलेंगे, फिर 65 मिलेंगे, ऐसे ऐसे करके उसको जनवरी मंथ में 31 डेज हैं तो 31 टाइम्स हम 65 को प्लस करेंगे। मल्टीप्लाई होता है रिपीटेड, मतलब बार बार उसको प्लस करने के बजाय हम उसका शॉर्टकट निकालते हैं कि 65 को अगर हम 31 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी सेम आंसर आएगा। इसका मतलब उसकी सैलरी हमें पता चल जाएगी। अब 65, अगर इसकी एक महीने की सैलरी निकालनी है तो 65 को 31 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका वो है जो ट्रेडिशनली जो आप अपनी क्लासरूम्स में करते हैं। दूसरा है टेबल मेथड जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक और मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें 65 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 31 से। ये मिलता जुलता है ट्रेडिशनल मेथड से जो जनरली जो है आप करते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। देखिए कि क्या डिफरेंस है। अब 65 को 31 से मल्टीप्लाई करना है। 31, आप बोल भी इस तरीके से रहे हैं 30 एंड 1। तो हम क्या करते हैं कि 65 को पहले 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, फिर 65 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इनको प्लस कर देते हैं। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 0 हम एज इट इज़ उतारेंगे, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18, 18 एंड 1 19। और यहाँ देखिए 65 को 65 से करा। अब इनको प्लस करना है तो 0 में 5 प्लस किया 5 आया, 5 में 6 प्लस किया 11 हुआ, 19 और 1 20। तो 2015 जो है इसका आंसर हुआ, 2015। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि बाय मिस्टेक हम इसको ऊपर लिख देते हैं और इसको नीचे लिख देते हैं, तो भी हमारे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्योंकि इसको इस तरीके से समझें, जैसे 2 + 3 5 होता है तो 3 + 2 भी तो 5 होता है, 3 + 2 भी 5, 2 + 3 भी। तो क्योंकि हमें सिर्फ प्लस ही करना है तो चाहे इसको ऊपर लिखें चाहे इसको नीचे लिखें, एक ही बात है। एक बार इसको करके देख लेते हैं। 65 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 31 से, तो हम पहले हम 65 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 65 को 30 से, क्योंकि हम 30 को हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से 30 और 1 में लिखते हैं। तो ये होगा 65 और ये होगा, देखिए ये 0 हमने इधर लिखा, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18, 18 और 1 19। अब इनको प्लस करना है तो प्लस करने के लिए आप इसको दोबारा भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी प्लस कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप इसको ठीक से लिख लें और प्लस कर लें। 0 में 5 ऐड किया 5, 5 और 6 11, 1 कैरी गया 9 और 1 10, 1 कैरी गया 1 और 1 2। देखिए सेम आंसर आया है, ₹2015। सो ये हमारा नेक्स्ट मेथड है। इसका एक और क्वेश्चन है कि शांताराम है, शांताराम एक हलवाई है और बड़ा स्पेशल हलवाई है। उसकी खास बात यह है कि उसको एक साल में केवल 28 दिन के लिए काम के लिए बुलाया जाता है। जब जब कोई त्यौहार होता होगा, कोई फंक्शन होता होगा, तब इसको बुला लेते होंगे। तो 28 दिन के लिए बुलाया जाता है और उसको एक दिन के 165 रुपये मिलते हैं, 165 रुपीज़ मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये है, अगर उसको एक दिन के 165 रुपीज़ मिलते हैं तो उसको 28 डेज़ के कितने पैसे मिलेंगे? तो फिर से वही सोचिए, उसको सबसे पहले दिन जो है ₹165 मिले, फिर उसको 165 मिले, ऐसा कब कितने दिन तक मिलता रहा? 28 दिन तक। तो इसको प्लस कर दें। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि या तो आप बार बार उसको प्लस कर दें, लेकिन इसी का शॉर्टकट होता है मल्टीप्लाई, कि रिपीटेडली ऐड ना करना पड़े, बार बार प्लस ना करना पड़े, तो हम उसका शॉर्टकट है मल्टीप्लाई। कि 165 को अगर 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी सेम आंसर आएगा। ये केवल आपके समझने के लिए है। तो देखिए अब हमें 28 डेज़ की इसकी सैलरी निकालनी है, तो इसका मतलब है कि 165 को हमें मल्टीप्लाई करना है 28 से।
अब एक तरीका तो है टेबल मेथड से करने का, क्योंकि ये 3 डिजिट है इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर लेती हूँ कि कैसे करेंगे। देखिए, तो हमने टेबल बनाई, एक तरफ देखिए क्योंकि ये 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो एक तरफ तो 2 हिस्से होंगे और एक तरफ 3 होंगे, क्योंकि ये 3 डिजिट का है। तो पहले हम इधर 2 डिजिट का कर लेते हैं और इसके लिए हम 3 डिजिट का कर लेते हैं। ओके, अब देखिए 28, अब यहाँ पे हम 28 लिखने वाले हैं, तो हम 28 को लिखते हैं 20 और 8, 20 और 8 मिलके 28 बनेगा 165। तो इसके लिए पहले आएगा 100, फिर 60 और फिर 5। तो देखिए, अब जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी कि ये जो बॉक्स है ये बिलोंग करता है इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 20। ये बॉक्स जो है ये वाला, ये बॉक्स है इसका और इसका, तो हो जाएगा 60 इंटू 20। ये बॉक्स है 20 इंटू 5। ये बॉक्स है इसका और इसका, तो हो जाएगा 100 इंटू 8। ये बॉक्स है इन दोनों का, क्योंकि ये इन्हीं से मैच इस लाइन में और इस लाइन में फॉल करता है, तो हो जाएगा 60 इंटू 8। और ये वाला बॉक्स जो है ये 5 और 8 का है, तो 5 इंटू 8। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 3 ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ को पहले लिख दीजिए और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली 2 आएगा। 2 ज़ीरोज़ को पहले उतार लीजिए, 6 2 जा 12। अब देखिए इसको फिर उतार लीजिए, 5 2 जा 10। ओके, अब 2 ज़ीरोज़ हैं इसमें तो उतार लीजिए और 8 1 जा 8। अगेन एक ज़ीरो है इसमें, 16 इंटू 8 है तो ज़ीरो उतारा और 6 8 जा 48, 5 8 जा 40। और अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे, तो अच्छे से उनको उतार लेते हैं प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, ताकि कोई मिस्टेक ना हो प्लस करने में। तो हमने लिखा 2000, यहाँ से हमने उतारा 1200, फिर हमने उतारा 100, फिर हमने लिया 800, फिर हमने लिया 480 और फिर हमने लिया 40। अब हम इन सबको प्लस करेंगे, इट्स ऑल ज़ीरो, तो ज़ीरो आया। यहाँ से प्लस करेंगे तो 8 और 4 12 हुआ, 1 गया कैरी, तो 1 और 2 3 4, 4 और 8 12, 12 और 4 16, 1 गया कैरी, सो 1 and 2 3 and 4। सो इसका आंसर आया ₹4620, 4620। ओके, अब इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया, जिसमें हमें 165 को 28 से मल्टीप्लाई करना है। इससे हमारा आंसर भी मैच हो जाएगा। तो 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 and 8। ओके, तो 165 को हम पहले 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 165 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनका जो आंसर रहेगा उसको प्लस कर देंगे। देखते हैं क्या आता है। ज़ीरो को एज इट इज़ उतार लीजिए। अब 2 5 ज़ा 10, 1 गया कैरी, 2 6 ज़ा 12, 12 और 1 13 और ये आ गया 1, 2 1 ज़ा 2 और 1 3। अब इसको कर लेते हैं। 8 5 ज़ा 40, 4 गया कैरी, 8 6 ज़ा 48, 48 और 4 52, 5 कैरी, 8 1 ज़ा 8, 8 and 5 13। अगर आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही हो तो आप इसको अलग से कहीं पर मल्टीप्लाई करके आंसर भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमें इनको प्लस करना है, तो ज़ीरो से ज़ीरो हुआ, ये आया 2, 3 and 3 6, 3 and 4। ये देखिए ज़रा, ये दोनों आंसर्स हमारे मैच कर रहे हैं। इसका मतलब आप इस मेथड से करें, इस मेथड से करें, या जिस मेथड से आपको आता है मेथड, किसी भी मेथड से करेंगे तो आंसर जो है हमारा सेम आ रहा है। तो हम कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। ये अच्छा है कि हमें इतने सारे वैरायटी ऑफ मेथड्स बताए जा रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, ताकि हमें जो भी कन्वीनियंट लगे हम उसको यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एनसीईआरटी की बुक में ही है। सोहन है एक लड़का जो एक दिन में 8 गिलास पानी पीता है। वैसे तो हम सबको पीना चाहिए। सोहन जो है एक दिन में 8 गिलास पानी पीता है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो एक महीने में कितना पानी पीता होगा। ठीक है, एक महीना, वैसे तो महीना मेंशन करना चाहिए था कि कौन सा, लेकिन अगर नहीं किया गया है तो मान लीजिए उस महीने में जो है 30 दिन है, तो पहले दिन उसने 8 गिलास पानी पिया, फिर 8, फिर 8, ऐसे ऐसे करके 30 दिन तक जो है हम इसको प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितने गिलास जो है वो पानी पिया। फिर वही अगर बार बार प्लस करेंगे, ठीक है कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये बार बार सेम नंबर को प्लस करने को आसान बनाया जा सके। इसलिए हम क्या करेंगे, 30 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमें पता चल जाएगा।
लेट्स सी कि क्या आंसर आता है। तो 30 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 8 से। अब इसको किसी भी मेथड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टेबल मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। वैसे तो ये क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इजीली आंसर आ जाएगा। 0 हम एज इट इज उतारेंगे, 8 3 ज़ा 24, तो 240 ग्लासेस जो हैं वो एक महीने में पी लेता है। अब क्वेश्चन फर्दर ये है कि वो एक साल में कितना पानी पीता है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। एक दिन में 8 ग्लास पानी पीता है। एक साल में कितना पिएगा? तो ठीक है, फिर से करेंगे 8 + 8 + ऐसे ऐसे करके प्लस करते चले जाएंगे। और कितने बार प्लस करेंगे? 365, क्योंकि वो हर दिन 8 ग्लास पानी पिएगा। तो प्लस करके आंसर निकाल देंगे। लेकिन फिर से रिपीटेडली ऐड कर रहे हैं, बार बार इसको ऐड कर रहे हैं 8 को, वो भी 365 टाइम्स। तो इसका ईजी तरीका है कि इसको इतनी बार हम लिख कर प्लस करेंगे से बेटर है कि हम इसको 365 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, अब इसको करके देख लेते हैं। 365 को 8 से मल्टीप्लाई, सो 8 5 ज़ा 40, 40 का 4 गया कैरी, 8 6 ज़ा 48, 48 एंड 4 52, 2 हमने यहाँ पर उतारा और 5 क्या कैरी, 8 6 ज़ा 24, 24 एंड 5 29। तो वो एक साल में 2920 ग्लास पानी पीता है। अब इसी में एक क्वेश्चन और दिया गया है कि एक कॉलोनी है, कॉलोनी में 125 लोग हैं, वो भी एक एक दिन में 8-8 ग्लास पानी पीते हैं। तो पता लगाना है कि एक साल में इस कॉलोनी के लोग कितना पानी पिएंगे। तो देखिए, इसको हम 2 हिस्सों में करेंगे। पहले तो हमें ये समझना है कि कॉलोनी में 125 लोग हैं और हर आदमी 8-8 ग्लास पानी पीता है। तो पहले तो ये पता लगाते हैं कि एक दिन में कितना पानी पिया जा रहा है। एक दिन में एक व्यक्ति पीता है 8 ग्लास। 125 लोग कितना पानी पिएंगे? 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 16 और 4 20, 8 1 ज़ा 8, 9 और 10, 1000। ठीक है, 1000 ग्लास पानी जो है हर रोज़ पिया जा रहा है। अब हमें निकालना है कि एक साल में अगर एक दिन में 1000 ग्लास पानी पिया जा रहा है तो एक साल में कितना पानी पिया जाएगा। एक साल मतलब 365 डेज। 365 डेज में कितना पानी पिया जाएगा? तो ये तो बहुत सिंपल हुआ। एक दिन में 1000, 2 दिन में 2000, 3 दिन में 3000, 4 दिन में 4000 ग्लास पानी। ऐसे ऐसे करते करते 365 में 365 और 1000 मतलब 365,000 इतने ग्लास पानी जो है ये पूरी की पूरी कॉलोनी जो है पी लेगी। तो इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे? तो देखिए, ये है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, फिर लाख। इसका मतलब 3,65,000 ग्लासेस, 3,65,000 ग्लास पानी जो है वो कॉलोनी के लोग पी लेंगे। अमेजिंग। नेक्स्ट वीडियो डिवीजन पे होगी, उससे पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।